मैं आलोक सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल स्टडी 2.0 पर। दोस्तों आज का मैं वीडियो जीके के मिस क्वेश्चन सीरीज का है और यदि आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख सकते हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और रेलवे स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के अपना सेशन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम तेल क्षेत्र जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो असम के डिगबोई में। ठीक है, तो असम के डिगबोई में स्थित है भारत का प्रथम तेल क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू जो है वो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार, ठीक है, वो किसके किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय विचार के लिए। तो अंतर्राष्ट्रीय विचार के लिए जो होता है वो जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय परत की हम बात करते हैं तो कौन से वायुमंडलीय परत का संबंध जो है वो बेतार संचार से है? तो आयनोस्फीयर का। ठीक है, वायुमंडल के कितने परत होते हैं? तो आप याद रखिएगा TSMI और साथ में E। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है, तो ये बहिर्मंडल होता है एक्सोस्फेयर। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि गोवा जो है वो कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 में। तो 1961 में क्या हुआ था? गोवा आज़ाद हुआ था, स्वतंत्र हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि रामकृष्ण मिशन जो होता है वो कब बना था? तो 1897 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि श्री जिन्ना ने कब जो होता है भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी? तो 1940 में। तो 1940 में जो था श्री जिन्ना ने भारतीय मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी। अच्छा, प्रथम मुस्लिम देश कौन सा है? तो इंडोनेशिया। ये आप याद रखिएगा, इंडोनेशिया। ठीक है, ये क्या है? फर्स्ट मुस्लिम देश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हड़प्पाई स्थल बात करते हैं। तो हड़प्पाई स्थल जो लोथल है वो कहाँ पे स्थित है? तो लोथल कहाँ स्थित है? लोथल स्थित है गुजरात में। अगला क्वेश्चन हमारा कि दूसरा विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वार की हम बात करते हैं तो कब शुरुआत हुआ था? तो 1 सितंबर 1939 को। तो 1 सितंबर 1939 को हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि खून को बहने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन जो होता है वो भाग लेता है? तो विटामिन के। विटामिन के क्या होता है? खून को बहने से रोकता है। ठीक है, तो कटे जले स्थान पर इसलिए फिटकरी लगाते हैं क्योंकि इसमें विटामिन के पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं? तो कीड़ों के अध्ययन को क्या कहते हैं? एटमोलॉजी, एंटोमोलॉजी। ठीक है, एंटोमोलॉजी कहते हैं कीड़ों के अध्ययन को। अगला क्वेश्चन हमारा कि मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो मालगुडी डेज के लेखक है आर के नारायण। ठीक है, तो मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण, और डीडी नेशनल पे ये आता था प्रोग्राम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि दामोदर घाटी परियोजना की बात करते हैं तो ये भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना है। तो क्वेश्चन पूछता है कि भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वुलर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रदेशों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है? तो 3 साल की। अगला क्वेश्चन हमारा कि शिमला समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच कब हुआ था? तो 1972 में। तो 1972 में शिमला समझौता हुआ था किसके बीच? भारत और पाकिस्तान के बीच। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि मतलब उसमें जो होता है प्राइवेट सेक्टर व गवर्नमेंट सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं, तो निजी और सार्वजनिक क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मामा भांजा मंदिर की हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है? तो मामा भांजा मंदिर जो है वो है बारसूर। ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। तो आप याद रखिएगा कि मामा भांजा मंदिर जो है वो बारसूर में पड़ता है और ये छत्तीसगढ़ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि स्पॉन्डिलिटीज, ठीक है, नामक रोग जो होता है, स्पॉन्डिलिटीज नामक रोग जो होता है वो किसको प्रभावित करता है? तो मस्तिष्क गुहा को। ठीक है, तो स्पॉन्डिलिटीज नामक रोग जो होता है वो मस्तिष्क गुहा को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे की कौन सी इकाई जो होती है पहिया और धुरी का निर्माण करती है? तो रेलवे की कौन सी इकाई पहिया और धुरी का निर्माण करती है? तो बेंगलोर। ठीक है, तो बेंगलोर वाला जो बेंगलोर सेक्टर है रेलवे का, वहाँ पे जो होता है पहिया और धुरी का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नहर की बात करते हैं तो राजस्थान नहर जो होता है वो कहाँ से जल ग्रहण करता है? तो सतलज नदी से। ठीक है, तो सतलज नदी से राजस्थान नहर जो होता है वो जल को ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मेटूर बांध की हम बात करते हैं तो मेटूर बांध कहाँ पे स्थित है? तो कावेरी नदी पर। अगला क्वेश्चन है कि नंदा देवी की चोटी जो होता है वो किस हिमालय का भाग है? तो कुमाऊं हिमालय का भाग होता है ये नंदा देवी चोटी। तो नंदा देवी चोटी क्या है? कुमाऊं हिमालय का भाग है। अगला क्वेश्चन है सारिस्का और पक्षी अभ्यारण्य जो होता है वो कहाँ पे स्थित है?
सारिस्का पक्षी अभयारण्य कहाँ पे स्थित है? तो राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश द्वारा प्लासी का युद्ध जो हुआ है कब हुआ था? तो 1757 में। और किसके साथ लड़ा गया था? तो सिराजुद्दौला के साथ। तो प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 में, वो ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरपीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का विषुवतीय व्यास लगभग कितना है? तो 12.756 किमी। ठीक है, 12.756 किलोमीटर। ठीक है, पृथ्वी का क्या है? विषुवतीय व्यास है। अगला क्वेश्चन है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध होता है वो किससे है? तो एमनेस्टी इंटरनेशनल संस्था का संबंध होता है वो मौलिक अधिकारों के सुरक्षा से है। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो इंटरनेशनल रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा में हेडक्वार्टर इसका। तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा। अगला क्वेश्चन है कि डोगरी भाषा का संबंध कहाँ से है? तो डोगरी भाषा का संबंध कहाँ से है? जम्मू कश्मीर से। अगला क्वेश्चन है कि जो ब्राजील होता है वो कहाँ पे अवस्थित है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। तो ब्राजील कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि गोलकुंडा जो है, गोलकुंडा का किला जो होता है वो कहाँ पड़ता है? तो आंध्र प्रदेश, एपी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, एपी। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन थी? तो चोकिला अय्यर। तो भारत की जो चोकिला अय्यर थी वो प्रथम महिला विदेश सचिव थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन जो होता है वो कहाँ पे स्थित है? तो भोपाल में। ठीक है, तो मल्टी आर्ट केंद्र जो होता है वो भारत भवन कहाँ पे स्थित है? तो भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में सबसे लंबे हाईवे की बात करते हैं तो कौन सा है? NH7। ठीक है, और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो वाराणसी से कन्याकुमारी तक। अगला क्वेश्चन हमारा कि सभी वायुमंडलीय क्रियाएं जो होता है वो किस जोन में होता है, मतलब किस लेयर में होता है वायुमंडल के? तो आप याद रखिएगा, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, और जिसमें क्या होता है कि मौसम की अवस्थाएं भी बदलती हैं इसी कारण से, इसमें ये मतलब इसी वायुमंडलीय परत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मार्बल क्या है? तो मार्बल एक मेटामॉर्फिक रॉक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लीनिंग टावर की हम बात करते हैं तो लीनिंग टावर जो होता है वो कहाँ पे स्थित है? तो पीसा, इटली में। ठीक है, पीसा के इटली के पीसा में। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत में मसालों में जो होता है वो कौन सी सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है? तो काली मिर्च। भारत जो होता है मसालों में वो काली मिर्च से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। अगला क्वेश्चन है जापान की मुद्रा का नाम। तो जापान की मुद्रा का नाम क्या होता है? येन। आपको अच्छे से पता होगा। अगला क्वेश्चन है कैलोरी की यूनिट की बात करते हैं तो कैलोरी की इकाई क्या होती है? उष्मा। कैलोरी किसकी इकाई है? तो उष्मा की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण तब कब लगता है? जब चंद्रमा जो होता है और सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है, तब क्या लगता है? सूर्य ग्रहण। कब लगेगा? जब चंद्रमा जो है हमारा, यह मेरा सन है, यहाँ पे मेरा अर्थ है और यहाँ पे आ गया मेरा मून। ठीक है, तो जब चंद्रमा जो होता है वो सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब लगता है सूर्य ग्रहण। अगला क्वेश्चन है कि कृष्णा सागर बांध की हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? तो कृष्णा नदी पे। नेक्स्ट है सात पगोड़ों का संबंध किससे है? तो महाबलीपुरम से। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क सेल में जो होता है, शुष्क सेल को क्या बोलते हैं? तो प्राथमिक सेल बोलते हैं। ठीक है, शुष्क सेल को क्या बोलते हैं? प्राथमिक सेल। चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट की बात करते हैं तो उसका मात्रक क्या होता है? वेबर। नेक्स्ट है कि टेलीग्राफी का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? जी मार्कोनी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दूर संचार के क्षेत्र में WLL जिसको बोलते हैं वायरलेस इन लोकल लूप। ठीक है, WLL का फुल फॉर्म क्या होता है? वायरलेस इन लोकल लूप। अगला क्वेश्चन हमारा रडार का कार्य की हम बात करते हैं तो रडार का कार्य जो होता है वो कोहरा से इफेक्टेड होता है। ठीक है, इस पे जो होता है कोहरा का इफेक्ट पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्तचाप को मेजर करने के लिए कौन सा यंत्र यूज करते हैं? तो स्फिग्मोमैनोमीटर। अगला क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 हाफ H2O। ठीक है, CaSO4 इंटू हाफ H2O, ये क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा कि राष्ट्रीय धातु कर्म लेबोरेटरी जो है वो कहाँ पे स्थित है? तो जमशेदपुर में। अगला क्वेश्चन है कि अतिचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो शून्य होती है। ठीक है, अतिचालक की प्रतिरोधकता क्या होगी? शून्य होगी। फ्यूज का प्रतिरोध क्या होता है? तो जो फ्यूज होता है उसका क्या होता है? प्रतिरोध होता है उच्च तथा गलनांक क्या होता है? निम्न होता है।
अगला क्वेश्चन है कि परम शून्य ताप की बात करते हैं तो परम शून्य ताप क्या होता है, तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडलीय दाब में आकस्मिक घटाव जो होता है वो किसको किसको प्रदर्शित करता है, तो तूफानी मौसम को। ठीक है, बैरोमीटर का दाब जो होता है वो अगर अचानक गिरने लगे तो क्या होगा, तूफानी मौसम। अगला क्वेश्चन है कि फ्लिप फ्लॉप एक प्रकार की क्या है, तो द्विस्थितिक युक्ति है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का रंग जो होता है वो तरंगदैर्ध्य द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक है, जैसे लाल रंग का तरंगदैर्ध्य अधिक होता है, बैंगनी रंग का कम होता है। ठीक है, तो उसके आधार पर कलर जो होता है वो डिवाइड होता है किसके आधार पर, वेवलेंथ के बेसिस पे। अगला क्वेश्चन है कि ध्वनि की इकाई जो की क्या होती है, तो ध्वनि को हम किस में मेजर करते हैं, डेसिबल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा होता है, बुध होता है। अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध के जीवन से संबंधित नाटक जो होता है यशोधरा के लेखक कौन है, तो यशोधरा के लेखक कौन है, मैथिली शरण गुप्त। और यशोधरा किससे रिलेटेड है, तो बुद्ध के जीवन से। अगला क्वेश्चन हमारा कि एक बाइट की हम बात करते हैं तो एक बाइट बराबर 8 बिट्स होता है। नेक्स्ट है कि उस्ताद जाकिर हुसैन कौन थे, तो ये तबला वादक थे। अगला क्वेश्चन है भूकंप की तीव्रता हम किससे मेजर करते हैं, तो रिक्टर स्केल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी में विजयनगर का जो होता है राजवंश के खंडहर है, मतलब हम्पी में क्या है, विजयनगर राजवंश के खंडहर पाए जाते हैं। और हम्पी कहाँ पे स्थित है, तो कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है हेमावती जो होता है वो किसकी सहायक नदी है, तो कावेरी की। नेक्स्ट है कि मॉनिटर क्या है, तो एक आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या होता है, आउटपुट डिवाइस होता है। अगला क्वेश्चन है रडार की हम बात करते हैं तो रडार पद्धति जो होता है वो किस पे कार्य करता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग पर, विद्युत चुंबकीय तरंग के सिद्धांतों पर कार्य करता है ये रडार। अगला क्वेश्चन है कि इंजन की चाल जो होता है मापने के लिए किसका यूज मतलब किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो टेकोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में जो होता है पुरंदर शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो पुरंदर का मतलब होता है इंद्र। ठीक है, नेक्स्ट है कि भारत में वित्तीय वर्ष का आरंभ कब से होता है, तो 1 अप्रैल से माना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना जो होता है वो किसके द्वारा किया गया था, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि 11 दिसंबर को जो होता है किस रूप में मनाया जाता है, तो यूनिसेफ दिवस के रूप में। ठीक है, तो 11 दिसंबर को क्या होता है, यूनिसेफ दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि किस नदी को जो होता है वो चीन का शोक कहा जाता है, तो यांगो नदी को। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम भारत में जो होता है वो प्रथम IAS की परीक्षा जो होता है वो कब हुआ था, तो भारत में जो होता है प्रथम IAS की परीक्षा कब हुआ था, तो 1947 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अद्वैत सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो श्री शंकराचार्य जी। अगला क्वेश्चन है कि पाली ताना मंदिर जो होता है वो कहाँ पे स्थित है, तो भावनगर में। और ये भावनगर कहाँ पड़ता है, तो गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेशेल्स जो होता है वो किस महासागर में स्थित है, तो हिंद महासागर में। अगला क्वेश्चन है कि कालाहारी रेगिस्तान की हम बात करते हैं तो ये कहाँ पे पाया जाता है, तो बोत्सवाना में। ठीक है, ये दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका में। ठीक है, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका बोत्सवाना में। अगला क्वेश्चन है सहारा मरुस्थल की बात करते हैं तो सहारा मरुस्थल कहाँ पे है, तो उत्तरी अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास जो होता है उसके विषुवतीय व्यास से कितना कम है, तो 40 किलोमीटर। 40 किलोमीटर क्या होता है, कम होता है ध्रुवीय व्यास, मतलब विषुवतीय व्यास ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानसून का कारण जो होता है हवाओं का मौसमी उत्क्रमण है। ठीक है, तो मानसून का कारण क्या होता है, हवाओं का मौसमी उत्क्रमण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोक रेक जो होता है बायोस्फीयर, ये बायोस्फीयर रिजर्व है और ये कहाँ पाया जाता है, तो मेघालय में। तो नोक रेक बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे है, तो मेघालय। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण ही क्या होता है, दिन और रात होता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कि प्रकाश का रंग जो होता है किस पर निर्भर करता है, तो अभी मैंने बताया था वेवलेंथ पर, तरंगदैर्घ्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो नाभिकीय संलयन। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नाभिकीय संलयन में क्या होता है, 2 छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाहरी शेल में उपस्थित होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है वो रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। ठीक है, तो सेल में जो उपस्थित होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, वही क्या होते हैं, रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं। आउटर सेल की हम बात करते हैं किसी भी एलिमेंट के। ठीक है, किसी भी एलिमेंट के आउटर सेल में प्रेजेंट जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वही रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हमारी आकाशगंगा की आकृति कैसी है, तो स्पाइरल है, सर्पिलाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रमा पृथ्वी का क्या है, एकमात्र उपग्रह। ये तो सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्मा, बात करते हैं मैग्मा की। तो मैग्मा क्या होता है, भूगर्भ के पिघला पदार्थ, भूगर्भ से निकला हुआ पिघला पदार्थ को मैग्मा बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी कौन सा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसको आप ट्रिक से याद रखिए कि मीना का जलवा और ग्रीन हाउस गैस। इसमें देखिए मीना का मतलब मीथेन हो गया, ठीक है, का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, जलवा मतलब जलवाष्प, ठीक है। बाकी ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पर काम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अल्ट्रावायलेट किरणों से क्या होता है? अल्ट्रावायलेट किरणों से जो है कौन हमारी रक्षा करता है? तो ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर को किस में मेजर करते हैं? तो किस में मेजर करते हैं? डॉप्सन में। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है चूने के पानी को कैसा कर देता है? तो दूधिया रंग में बदल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो ऑक्सीजन, ठीक है। तो पृथ्वी की भूपर्पट्टी पर जो तो पाया जाने वाला सबसे अधिक तत्व कौन सा है? ऑक्सीजन। लगभग 46 से 80% तक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कि साधारणतः जो तो धातु जो होते हैं तनु अम्ल से क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो हाइड्रोजन। धातु प्लस अम्ल इक्वल टू जैसे देखिए क्या होता है कि मेटल प्लस धातु प्लस अम्ल, ठीक है, क्या बनाएंगे? लवण प्लस हाइड्रोजन। तो क्या करते हैं? हाइड्रोजन को विस्थापित करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि एक प्रकाश वर्ष जो है प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रकाश वर्ष किसका इकाई है? तो दूरी का मात्रक है, दूरी का इकाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि एक तत्व को जो है दूसरे तत्व में बदलने के लिए जो है कौन सी प्रक्रिया आवश्यक होती है? तो रासायनिक प्रक्रिया, केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी के वातावरण में जो होता है वो ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलाकर 99% होता है, जिसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन कितना पाया जाता है वायुमंडल में? 78%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसे बात करते हैं BHU की, ठीक है, तो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने किया था। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करने में जो चंद्रमा को लगभग कितना दिन का समय लगता है? तो 27 दिन और 8 घंटे। मतलब चंद्रमा जो होता है पृथ्वी के चारों ओर अपना परिक्रमा इतने दिनों में कंप्लीट करता है, एक चक्कर, मतलब इसका मतलब है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम जो होता है वो किसने जो होता है वो चौरा शतक लगाया था? तो ब्रायन लारा ने जो होता है सबसे पहले चौरा शतक लगाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी की बात करते हैं तो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर। और ये कहाँ पाया जाता है? जांग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोमतेश्वर की मूर्ति की बात करते हैं ये कहाँ पे स्थित है? तो कर्नाटक में। नेक्स्ट है हमारा कि गायकवाड़ जो होता है वो कहाँ पे है? तो गायकवाड़ जो था वो कहाँ का शासक था? तो बड़ौदा का शासक था। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश का पहला जो था मुख्यमंत्री कौन था? तो टी प्रकाशम। ये कौन थे? आंध्र प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री। अगला क्वेश्चन है कि सबसे कम वर्षा कहाँ पे होता है? तो लेह में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने जो है गीतांजलि का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलंबा पॉइंट की बात करते हैं तो ये कहाँ पे है? तो मुंबई में। अगला क्वेश्चन हमारा कि बृहस्पति का अध्ययन कराने वाला ग्रह कौन सा होता है? तो वाइजर 1। वाइजर 1 क्या होता है? बृहस्पति पर सेट है और ये क्या है? एक तरह का सैटेलाइट है, ठीक है, और ये बृहस्पति का अध्ययन कराने वाला सैटेलाइट है। अगला क्वेश्चन हमारा कि पानी के अंदर जो होता है ध्वनि सुनने वाला यंत्र कौन सा होता है? तो उसको बोलते हैं हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन का मतलब क्या होता है? पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र होता है एक तरह से। अच्छा, हाइड्रो मतलब क्या होता है? जल, तो जल से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कवियों में क्या होता है? माखनलाल चतुर्वेदी जो थे उनको जो है भारतीय कवियों की आत्मा कहा जाता है या भारतीय आत्मा कहा जाता है, ठीक है। सॉरी, कवियों में जो है माखनलाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो जो होता है किसके कारण होता है? तो विषाणु द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि झंडा गीत को जो है वो किसने लिखा था? तो श्यामलाल गुप्त ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसमें जो होता है संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था है? तो ग्रेट ब्रिटेन में जो होता है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन सी व्यवस्था है? तो संवैधानिक राजतंत्र व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है कि मुसोलिनी का जो होता है वो कहाँ के निवासी थे? तो इटली का निवासी थे। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा कि चैंपियन ट्रॉफी का संबंध किससे होता है? तो क्रिकेट से। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो सब्सक्राइबर आइडेंटिटी और मॉड्यूल, सब्सक्राइबर आइडेंटिटी मॉड्यूल।
अगला क्वेश्चन है कि एक फोटो विद्युत सेल जो होता है वो किसको जो होता है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो फोटो विद्युत सेल जैसे नाम से ही पता है, तो फोटो का मतलब क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा। तो प्रकाश ऊर्जा को क्या होता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्पी जो होता है वो किस राज्य का जो होता है अवशेष है। तो विजयनगर राज्य का। और हम्पी कहाँ पे है, कर्नाटक में। वही भावनगर कहाँ पे पड़ता है, वो भी वो आपका भावनगर गुजरात में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि तल कावेरी जो होता है वो कहाँ पे स्थित है। तो मैसूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदी हिल्स जो होता है वो किस शहर के पास बसा है। तो नंदी हिल्स कहाँ पे है, बेंगलोर शहर के पास। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड का भाप जो होता है चूने के पानी को कैसा कर रंग दे देता है। तो सफ़ेद कर देता है। ठीक है, तो कौन सा रंग प्रदान करता है उसको, सफ़ेद कलर प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राज्य त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है। तो त्रिपुरा कहाँ है, अगरतला। अगला क्वेश्चन है कि अक्षर दसोहा का संबंध जो होता है किससे है? तो अक्षर दसोहा मतलब साक्षरता। ठीक है, लिटरेसी। अगला क्वेश्चन है कि नेत्रावती नदी जो होता है वो किस ओर बहती है। तो दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धान की खेती जो होता है वो आरोपित बुआओं द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कि अत्यधिक प्रशंसनीय ग्रंथ परिशारदा कथे के लेखक कौन थे। तो उनके लेखक कौन है, बरगुर रामचंद्रप्पा। नेक्स्ट है कि प्रतिजन एक पदार्थ है जो प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करता है। तो प्रतिजन का मेन काम क्या होता है, प्रतिरक्षा संवेग को प्रेरित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि वृंदावन एक्सप्रेस की हम बात करते हैं। तो वृंदावन एक्सप्रेस जो है वो कहाँ से कहाँ चलता है। तो चेन्नई से बेंगलोर के बीच। अगला क्वेश्चन है कि CAS का संक्षिप्त रूप क्या होता है। तो कंडीशनल एक्सेस सिस्टम। कंडीशनल एक्सेस सिस्टम CAS का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय बिल्डिंग रिसर्च सेंटर की बात करते हैं तो ये कहाँ पे स्थित है। तो रुड़की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि US 64 भारत का जो होता है पहला म्यूचुअल फंड है। ठीक है, तो US 64 क्या है, भारत का पहला म्यूचुअल फंड है। तो इसी के साथ हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो लाइक होगा और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल है। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।